हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव गुप्ता वर्ल्ड ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग डाइल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम किया जाता है। जैसे इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हीट रिलीज होता है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि द प्रोसेस बाय विच द हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। टू डाइल्यूट एन एसिड द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, नॉट द अदर वे राउंड। और जो अगर एसिड या बेस को डाइल्यूट करना है तो एसिड में वाटर डिजॉल्व किया जाएगा, ना कि वाटर में एसिड। क्योंकि अगर वाटर में एसिड डिजॉल्व किया जाएगा तो वो एक्सोथर्मिक होता है, इससे बर्nt केस भी हो सकता है, जैसे हाथ जल भी सकता है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? व्हेन ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और a base dissociate completely in water to furnish their respective ions for acid and H plus ion for acid and OH minus ion for base। ये कहना चाहता है कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल, अगर सॉल्यूशन का ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है वाटर में, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, H प्लस और OH माइनस। वीक एसिड और वीक बेस, व्हेन ओनली फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस फॉर एन एसिड और एंड OH माइनस फॉर बेस। ये कहना चाहता है अगर वीक एसिड और बेस उसको कहेंगे जो कम H प्लस और OH माइनस आयन डिसोसिएट करेगा वाटर में जाने के बाद। डिसोसिएट मतलब फॉर्म करेगा। डाइल्यूट एसिड बेस, डाइल्यूट एसिड और बेस किसको कहेंगे? कॉन्टेन लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड और OH माइनस आयन इन बेस पर यूनिट वॉल्यूम। जो डाइल्यूट एसिड होगा वो लेस नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन रहेगा, क्योंकि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर डालकर कंसंट्रेशन उसका कम कर दिया जाता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड कॉन्टेन मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड और OH माइनस आयन इन बेस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का, जो बहुत सारा कलर शो करता है। अलग अलग पीएच स्केल एक होता है, उसी पे पीएच स्केल पे अलग अलग कलर दिया रहता है और अलग अलग नंबर दिया रहता है। उसी से शो होता है कि अलग जैसा कलर अपीयर करेगा वैसा ही उसका पीएच वैल्यू होता है। इट इज़ नॉट ओनली द डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। और ये सिर्फ नेचर नहीं बताता है कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल है, बल्कि ये भी बताता है कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, ये सब बताता है। एग्जाम्पल में पीएच पेपर। और पीएच स्केल को इसको कहते हैं, और स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच का मतलब ही होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वही बोल रहा है पीएच स्केल, क्योंकि पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। द P in pH stand for potenz in German meaning power and H stand for hydronium ion concentration in solution। और जो H है वो हाइड्रोनियम आयन concentration शो करेगा, जो मैंने अभी बताया। ऑन pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। अगर pH स्केल पे मेजर 0 आ रहा है तो वो बहुत एसिडिक है सॉल्यूशन। अगर pH स्केल पे मेजर 14 आ रहा है तो ये बहुत एल्कलाइन है। मतलब क्योंकि एल्कलाइन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि बेस एज ए सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। और ये सब जो एल्कली में वाटर में ही सॉल्यूबल रहेगा तभी होगा। ऐसे सूखा
बेस पे अगर आप पीएच पेपर लगाएंगे तो वो शो नहीं करेगा वो कैरेक्टर, क्योंकि वो वाटर में जाने के बाद ही हाइड्रोनियम चाहे OH माइनस आयन H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा ना, वैसे बिना वाटर का थोड़े करेगा। Its numbers simply indicate the acidic or basic nature of solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value and vice versa. मतलब ये सिर्फ इंडिकेट करता है एसिड और बेसिक कैरेक्टर नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन है pH 7, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है जैसे NaCl हो गया साल्ट हम लोग का, उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका pH 7 होगा। एसिडिक सॉल्यूशन है pH लेस देन 7, और जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका pH 7 से नीचे होगा, जैसे 0 to 7 के बीच में। और बेसिक सॉल्यूशन है pH मोर देन 7, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका pH 7 से ऊपर होगा, मतलब बिटवीन 7 and 14। और इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का ये पे डायग्राम मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है ऐसे, तो इधर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। इधर से हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर, और इधर से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग हियर, इंक्रीजिंग अपवर्ड एरो इंक्रीजिंग, और ये 7 पे जो है वो न्यूट्रल होता है, बेसिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या वेरिएशन ऑफ pH विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस एंड OH एक्वस आयंस। और इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में कैसे होता है, इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट, द pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आवर बॉडी वर्क्स विथ अ pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हम लोग का बॉडी जो है वो pH रेंज उसका 7 to 7.8 होता है, मतलब न्यूट्रल और बेसिक के बीच में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ pH रेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव सिर्फ नैरो रेंज में ही करेगा, 7 to 7.8 के बीच में। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। और अगर रेन वाटर का pH, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है एसिड रेन किसको कहते हैं, जब SO2 और NO2 का जो ऑक्साइड है वो बादल में मिल जाता है तो उसी से एसिड रेन क्रिएट हो जाता है। तो इसका अगर 5.6 से नीचे होगा रेन वाटर का तो वो एसिड रेन कहलाता है, जिससे ताजमहल में पीला पड़ने लगा था तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर्स, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट। और अगर यही एसिड रेन रिवर में फ्लो कर दिया जाएगा, मतलब रिवर में बहा दिया जाएगा, तो इसका एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत असर पड़ता है। pH ऑफ सॉइल। द pH ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इज 6.5 to 7। जो pH होता है लगभग न्यूट्रल होना चाहिए pH सॉइल का। इसीलिए जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसमें चॉक पाउडर मिलाया जाता है जो बेसिक होता है, Ca*OH का ऑल प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। pH in our digestive system. Our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food and its pH range is 1 to 2.5। हम लोग बायोलॉजी में भी लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हुआ है कि जो HCl हम लोग के स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो HCl सिक्रेट करता है ताकि पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हो सके, और प्रोटीन जो पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके। ड्यूरिंग indigestion द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस काउजेज पेन एंड इरिटेशन। और
यही अगर इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब आदमी जब बहुत ज़्यादा खा लेगा तो स्टोमक जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाना को पचाना होता है। तो दिस काउजेज पेन एंड इरिटेशन, और इसी से हम लोग को गैस हो जाता है, जिसको आम भाषा में हम लोग गैस कहते हैं, एसिडिटी। एसिड का मात्रा बढ़ गया, इसीलिए एसिडिटी। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। और इस पेन से रीड होने के लिए, मतलब बचने के लिए, हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारा एंटासिड होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटासिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पीएच इन टूथ डिके। अब टूथ डिके जब होता है, दांत सड़ने लगता है। द टूथ डिके हैपन्स व्हेन द टीथ आर एक्सपोज्ड टू एन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ पीएच लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब होता है? जब जो दांत है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाता है। अगर मुंह का, हम लोगों का जो माउथ है उसका पीएच 5.5 से नीचे हो जाएगा। अब फिफ्थ में, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब सेल्फ डिफेंस करता है जो एनिमल और प्लांट है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिड और बेस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हम लोग का हाथ भी जला सकता है। तो बी स्टिंग लिव्स एंड एसिड विच काउजेज पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खी काटता है तो वो एसिड हम लोग के स्किन में छोड़ देता है, जिससे बहुत दर्द होता है और इरिटेशन होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स, और एक नेटल लिप्स, नेटल प्लांट होता है, उसका जो स्टिंगिंग हेयर होता है वो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है, जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। मिथेनोइक किसको कहते हैं, एल्कोहल किसको कहते हैं, एल्डिहाइड किसको कहते हैं, ये सब कार्बन कंपाउंड चैप्टर में है, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। काउजिंग बर्निंग पेन, जिससे बर्निंग पेन हम उनके स्किन में होता है। स्टिंग ऑफ वास्प, एक इंसेक्ट होता है वास्प, उसका स्टिंग कॉन्टेन मेलिथिन, हाईली बेसिक पेप्टाइड। मेलिथिन नाम का एक बेसिक मटेरियल होता है, केमिकल होता है, जो वास्प इंसेक्ट छोड़ता है, विच इज़ साइटोक्सिक, इट किल सेल्स। जिससे साइटो का मतलब ही होता है सेल, साइटो और साइटोक्सिक मतलब, साइटो मतलब सेल को टॉक्सिक कर दे, जिसको इट किल सेल, साइटोक्सिक। अब साल्ट्स के बारे में, एसिड बेस और अब साल्ट्स। इट इज़ यूजली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस। हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गजब। An acid is a combination of an ion or and salt is a combination. A salt is a combination of an ion or of an acid and cation of a base. Anion, cation. एग्जाम्पल में NaCl, KCl, NaNO3, CaSO4 etc. जैसे हम लोग सोचते हैं कि साल्ट मतलब NaCl ही, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग घर में यूज करते हैं, नहीं, साल्ट का पूरा फैमिली होता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3, CaSO4, बहुत सारा साल्ट होता है, जिससे एसिड और बेस को रिएक्ट करके कोई भी अगर सब्सटेंस फॉर्म हुआ वाटर के साथ तो वो साल्ट है, एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट करके फॉर्म हुआ। फैमिली ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स का फैमिली। साल्ट्स हैविंग सेम कैटायन और एनायन बिलोंग टू सेम फैमिली। अगर साल्ट्स एक ही अगर सेम कैटायन और एनायन, नहीं तो उसका सेम कैटायन होगा नहीं तो सेम एनायन होगा, तो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा। जैसे हम लोग का एक ही सरनेम होता है, जैसे मेरा सरनेम है गुप्ता, तो जब हम लोग का सरनेम एक ही होगा, जैसे, तो हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सब इसका मतलब पता चल जाता है कि हाँ वो एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे यहाँ पे भी है NaCl, Cl है, KCl है, LiCl है, ये सब में Cl लगा हुआ है,
तो एक ही इसका सरनेम जो है, यहाँ पे मान लीजिए एक सरनेम है, तो सरनेम एक ही है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वो एक ही फैमिली का बिलोंग कर सकता है, चाहे एक ही कास्ट का होगा। यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यही बताना चाहता हूँ कि यही एक ही फैमिली का हो सकता है। अब पीएच ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स का भी पीएच होता है। नहीं साल्ट्स बोल दिया कि हाँ साल्ट्स न्यूट्रल होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है। साल्ट्स का भी पीएच होता है, जैसे साल्ट एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे HCl और NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HCl का 1 होता है, चाहे 1 to 0 होता है, 0 to 1 के बीच में pH, और NaOH का 13 to 14 होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इन लोग, जो मोर H प्लस आयन और OH माइनस आयन डिसोसिएट करता है वाटर में। इन लोग जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल साल्ट फॉर्म होता है, न्यूट्रल साल्ट और वाटर। तो जानते हैं हम लोग एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स अस एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस कमज़ोर पड़ जा रहा है, इसीलिए जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन अगर दोनों में स्ट्रॉन्ग रहेगा तो न्यूट्रल साल्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा तो बेसिक सॉल्ट। कॉमन है, कॉमन सेंस का बात है। H2SO4 प्लस Mg/OH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसीलिए हम लोग एंटासिड में इसी को यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये वीक बेस होता है जो हम लोग को स्टोमच को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे NaOH हो गया, तो हम लोग का स्टोमक ही जला देगा। चाहे हाथ पे पानी में डाल के हाथ पे ही लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हाथ जला देगा हम लोग का, इसीलिए वीक बेस का यूज करते हैं एंटासिड में। तो यही बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स अस एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। जब H2SO4 प्लस Mg/OH पर वीक बेस है, जब रिएक्ट किया तो एसिडिक सॉल्ट MgSO4 प्लस H2SO4 H2O वाटर रिलीज होगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड जैसे H2CO3, जब KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो K2CO3 प्लस वाटर फॉर्म होगा। बेसिक सॉल्ट है ये K2CO3। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl पढ़ेंगे कि केमिकल कैसे फॉर्म होता है। जैसे इसका एक झलक दिखा सकते हैं हम कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे है कि NaOH, बहुत सारा NaCl से बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं हम, जैसे NaOH बन गया। NaCl से जैसे हम लोग जानते हैं कि NaCl किससे बनता है, HCl प्लस NaOH। और अगर यही NaOH अगर यही NaCl को तोड़ेंगे हम लोग, पानी में डालेंगे तो ये NaOH भी फॉर्म कर सकता है। और क्लोरीन यहाँ पे निकला, ये NCERT में दिया हुआ है कि क्लोरीन निकल रहा है, H2 निकल रहा है, ये सब का अलग अलग है। और ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अभी आपको बताना चाहूँगा मैं कि ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं। जब सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेट किया जाए पूरा सॉल्ट को, तो उसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।